वहीं मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर कमला बेनीवाल को हटाना ही था तो उन्हें मिजोरम क्यों भेजा गया था। एसपी और जेडीयू ने कहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। कमला बेनीवाल की बर्खास्तगी पर अब बवाल हो गया है। ये कहा जा रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है कमला बेनीवाल के खिलाफ और उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें हटा लिया गया। अगर ऐसा ही करना था तो उन्हें मिजोरम क्यों भेजा गया था, ये तमाम तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी ये चाहती है, क्योंकि उनकी सरकार बहुमत में है, तो जहां जहां मुमकिन है वहां वहां वो बीजेपी अपने राज्यपाल और अपने राज्यपाल के उम्मीदवार लेकर आ रही है। हटाना ही था तो मिजोरम क्यों भेजा गया, अजय माकन ने कहा है। कमला बेनीवाल को कार्यकाल से पहले ही हटा लिया गया है, उनकी बर्खास्तगी की गई है और उनकी जगह अब दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ये बदले की कार्रवाई है, विपक्ष ये कह रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ऐसा ही करना था तो कमला बेनीवाल को मिजोरम क्यों भेजा गया, और उनकी बर्खास्तगी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बदले की कार्रवाई और बदले की भावना से ये कदम उठाया गया है, जेडीयू का भी यही कहना है। सरकार की ओर से अब इस पूरे मामले पर सफाई आई है। बेनीवाल की बर्खास्तगी पर सरकार ये कह रही है कि संविधान के अनुरूप काम हुआ है। वेंकैया नायडू ये कह रहे हैं कि कुछ भी संविधान से उलट नहीं हुआ है, संविधान को फॉलो किया गया है, उसके अनुसार ही ये काम हुआ है। क्योंकि लगातार उंगलियां उठ रही थी सरकार पर कि इस तरह का कदम क्यों उठाया गया, कमला बेनीवाल का ट्रांसफर पहले मिजोरम क्यों किया गया, उसके बाद अब उनकी वक्त से पहले बर्खास्तगी क्यों की गई। तमाम तरह के सवाल सरकार के सामने खड़े किए गए। रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। रीमा, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हमने देखी, सरकार की ओर से भी अब पक्ष आ चुका है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर बर्खास्तगी ही करनी थी तो मिजोरम क्यों भेजा गया था, अगर किसी गवर्नर को हटाना ही था तो इस तरह से क्यों हटाया गया। लेकिन सरकार ये कह रही है कि संविधान के हिसाब से सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, सरकार की अगर हम रणनीति की बात करें तो जाहिर तौर पर गुजरात से जब मिजोरम एक तबादला किया गया था तो उसके पीछे यही बात थी कि सीधे सीधे, क्योंकि ये बात सरेआम थी। इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आई होप द अपोजिशन विल सी द रीजन एंड देन ट्राई टू कोऑपरेट। इफ नॉट देन वी विल कंसीडर व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स। सर, सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है, मगर सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने से देर होगा, इतना ही है। ये बिल पहले ही स्टैंडिंग। तो वेंकैया नायडू ने अपना पक्ष सामने रखा है। उनका कहना है कि सरकार संविधान के अनुरूप काम कर रही है। बेनीवाल की बर्खास्तगी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, अब सरकार की ओर से इस पर सफाई आई है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि सब कुछ संविधान के अनुरूप हो रहा है। रीमा पराशर हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कमला बेनीवाल की बर्खास्तगी को लेकर तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, उन पर जो आरोप लगे थे वो भी आपको बता दें कि राजस्थान में जमीन हड़पने का उन पर आरोप लगा था। साथ ही गुजरात में दफ्तर के गलत इस्तेमाल का भी आरोप कमला बेनीवाल पर लगा था। गैर कानूनी एयर ट्रैवल करने का आरोप, यानी कि लिमिट से ज्यादा उन्होंने यात्रा करी थी, ये आरोप भी उन पर लगा था। और एयर ट्रैवल में करीब 1.5 करोड़ का खर्च हुआ था। तो जब एनसीपी की ओर से प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप कमला बेनीवाल पर लगे, यही वजह थी कि पहले उनका ट्रांसफर किया गया और अब वक्त से पहले उनकी बर्खास्तगी कर दी गई। हमारी है ही नहीं है, इसमें और कोई विस्तार से जाने का जरूरत नहीं है। ये विशेष अधिकार है और राष्ट्रपति जी ने पूरा इसका अध्ययन करने के बाद ही ये ऑर्डर जारी किया है। इसके बारे में पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए कांग्रेस प्रयास करना अच्छा नहीं है, और ऐसा प्रयास करे तो पूरा तथ्य देश के सामने आएगा। एक सवाल आपकी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ा है। मोदी जी